डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। महाभारत कथा। महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। विराम। व्यास जी ने महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र शुकदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। विराम। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। विराम। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। विराम। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। विराम। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। विराम। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। विराम। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। विराम। पैरा। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की कि महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। विराम। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। विराम। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। विराम। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। विराम। पैरा। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। विराम। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। विराम। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। विराम। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। विराम। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। विराम। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। विराम। पांचों अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। विराम। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए, तो ऋषियों ने पांचों कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। विराम। पैरा। पांचों पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। विराम। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। विराम। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। विराम। पैरा। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। विराम। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। विराम। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। विराम। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। विराम। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। विराम। पैरा। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। विराम। राज्य तक की बाजियां लगा दी जाती थीं। विराम। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। विराम। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। विराम। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। विराम। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छीन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। विराम। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास युद्ध में सारे करना होगा। विराम। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। विराम। द्रौपदी के साथ पांचों पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। विराम। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। विराम। युद्ध में सारे कौरव मारे गए, तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। विराम। पैरा। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया
और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। विराम। पैरा संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। विराम। देवव्रत गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी, उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। विराम। पैरा गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। विराम। क्या आप मानेंगे? प्रश्नवाचक। राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। विराम। पैरा समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। विराम। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। विराम। पैरा अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। विराम। उनके आश्चर्य और शोभ का पारावार न रहता। विराम। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। विराम। पैरा 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। विराम। 8वां बच्चा पैदा हुआ। विराम। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी, तो शांतनु से न रहा गया। विराम। बोले, मां होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता है। विराम। पैरा राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? प्रश्नवाचक। मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। विराम। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। विराम। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। विराम। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। विराम। पैरा यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। विराम। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। विराम। पैरा गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। विराम। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। विराम। पैरा एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए, तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। विराम। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। विराम। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। विराम। पैरा इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। विराम। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? प्रश्नवाचक। यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। विराम। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। विराम। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। विराम। यह जितना कुशल योद्धा है, उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। विराम। आपका पुत्र, मैं आपको सौंप रही हूँ। विराम। अब ले जाइए इसे अपने साथ। विराम। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। संपूर्ण विराम।